हैरी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कौन? उसने पूछा। सीरियस ने सीधे रॉन के रैट के स्क्रैबर की तरफ इशारा किया। रॉन गुस्से में आ गया। ये सिर्फ एक रैट है, उसने बोला। लेकिन सीरियस ने कहा कि ये स्क्रैबर रैट नहीं है, वो एक विज़र्ड है। उसकी असली नाम पीटर पिटिग्रू है। हैरी को यकीन नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर लुपिन ने उसकी सच्चाई बताई। कई साल पहले सीरियस ब्लैक, रूमस लुपिन, जेम्स पीटर और पीटर पिटिग्रू बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी के पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, तब उन्होंने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए एक पावरफुल स्पेल यूज़ किया था। सबको लगा सीक्रेट कीपर सीरियस ब्लैक था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सीक्रेट कीपर पीटर पिटिग्रू को बता दिया गया था और पीटर ने ही वोल्डेमॉर्ट को जेम्स और लिली की लोकेशन बताई थी। उसकी वजह से हैरी के पेरेंट्स की डेथ हुई। हैरी को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। इतने साल से वो सीरियस को विलन समझ आ रहा था, लेकिन असली विलन कोई और ही था। सीरियस ने बताया कि पीटर ने अपनी डेथ का ड्रामा किया था और खुद को रैट में बदलकर छिप गया था। तब से वो रॉन के पेट स्क्रैबर के रूप में ही रह रहा है। अब हैरी को कई बातें समझ आने लगी थी। क्रॉक्शैंक्स बार बार स्क्रैबर के पीछे क्यों भागती थी? सीरियस हॉगवर्ट्स के आसपास क्यों घूम रहा था? वो हैरी को मारने नहीं, बल्कि पीटर पिटिग्रू को पकड़ने आया था। लुपिन ने स्क्रैबर को पकड़कर और उस पर स्पेल किया। अचानक से रैट गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटा और डरा हुआ आदमी खड़ा था। ये पीटर पिटिग्रू था। हैरी उसे देखकर हैरान रह गया। पीटर का चेहरा डरा हुआ था। वो बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा था। सीरियस और लुपिन उसे देखकर गुस्से से भरे हुए थे। वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। पीटर ने बहाने बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने जो भी किया डर की वजह से किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हैरी ने पीटर को देखा। ये वही आदमी था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स मर गए थे। सीरियस और लुपिन पीटर को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैरी ने उन्हें रोक दिया। हैरी नहीं चाहता था कि उसके फादर के दोस्त मर्डरर बन जाएं। उसने कहा कि पीटर को मिनिस्ट्री के पास ले जाना चाहिए। सबने हैरी की बात मानी। अब उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा। पीटर को पकड़ लिया गया था। सीरियस की इनोसेंस प्रूव हो गई थी और हैरी को अपने पेरेंट्स के सबसे करीबी दोस्त वापस मिल चुके थे। सीरियस ने हैरी की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक के लिए नहीं थे। जब सब लोग शिंकी शैक से बाहर दिमाग का चांद चमकने लगा था, प्रोफेसर लुपिन अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। अब हरमाइनी को याद आया, प्रोफेसर लुपिन ने अपने पोशन नहीं ली। अगला पल बहुत डेंजरस। लुपिन एक वेयरवुल्फ में बदल गए। उनका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा। सब लोग डर गए। पीटर पिटिग्रू ने इसी चांस का फ़ायदा उठाया। वो सबकी पकड़ से निकलकर फिर से रैट बन के भाग गया। नो, सीरियस चिल्लाया। इतनी मुश्किल से पकड़ा गया पीटर फिर से भाग निकला था। सीरियस उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वेयरवुल्फ बने लुपिन ने सबको डेंजर में डाल दिया। हैरी और हरमाइनी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। जंगल में अफरा तफरी मच गई और इसी सब सिचुएशन में भी सीरियस भी खतरे में आ गया था। सब कुछ फिर से बिखरने लगा और हैरी को लगा कि शायद सच सामने आने के बाद भी सीरियस को आज़ादी नहीं मिल पाएगी। रात और भी काली हो गई थी। प्रोफेसर लुपिन अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुके थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कौन है। हैरी, हरमाइनी और रॉन उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। रॉन की टांग पहले से ही इंजर्ड थी, इसीलिए वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। वेयरवुल्फ बने लुपिन धीरे धीरे हैरी की तरफ बढ़ रहे थे। हैरी और हरमाइनी डर गए थे। तभी सीरियस ब्लैक, जो अपने एनिमग्स फॉर्म में यानी बड़े काले कुत्ते में बदल चुका था, हैरी के सामने आ गया। सीरियस ने हैरी को बचाने के लिए वेयरवुल्फ लुपिन का सामना किया। दोनों के बीच एक जबरदस्ती फाइट हुई। इस फाइट का फायदा उठा के हैरी और हरमाइनी दूर भाग गए। कुछ देर वेयरवुल्फ लुपिन जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन सीरियस बुरी तरह से थक चुका और ज़मीन पर पड़ा हुआ था। हैरी उसके पास गया। अब सीरियस फिर से इंसान के रूप में आ चुका था। हैरी उसकी हेल्प करना चाहता था। आखिरकार सीरियस उसका दुश्मन नहीं था, वो उसके फादर का सबसे अच्छा दोस्त था। हैरी और सीरियस बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ ठंडी हवा चलने लगी। हैरी का दिल डूबने लगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अंधेरे में कई डिमेंटर सामने आ गए। एक ही नहीं, बहुत सारे थे। उन्होंने हैरी और सीरियस को चारों ओर से घेर लिया था। हैरी ने अपनी वैंड निकाली। उसने पेट्रोनस चार्म को यूज़ करने की कोशिश की, एक्सपेक्ट्रो पेट्रोनाम, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया था।
इतने सारे डिमीटर्स का सामना करने के लिए स्पेल टिक नहीं पाया। हैरी को अपनी मदर की चीख फिर से सुनाई देने लगी। उसका चेहरा ठंडा पड़ने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी, उससे सब कुछ खत्म होता दिखा। डिमीटर्स हैरी और सीरियस की सोल छीन लेने वाले थे। तभी अचानक झील के दूसरी तरफ से एक शानदार पेट्रोनस डिमीटर की तरफ दौड़ा। सारे डिमीटर्स पीछे हटने लगे। कुछ ही सेकंड्स में वो सब गायब हो गए। हैरी ने धुंधली नजरों से देखा। झील के पार कोई खड़ा था, कोई ऐसा जो जाना पहचाना लग रहा था। हैरी को लगा कि वो उसके फादर जेम्स पॉटर हैं। फिर हैरी बेहोश हो गया। जब हैरी की आंख खुली, वो हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके पास हरमाइनी बैठी थी। हैरी ने तुरंत सीरियस के बारे में पूछा। उसे पता चला कि सीरियस को पकड़ लिया गया है और सुबह होने से पहले उसे डिमीटर्स के हवाले कर दिया जाएगा। हैरी परेशान हो गया। सीरियस इनोसेंट था, लेकिन पीटर पेटिग्रू भाग चुका था। अब सीरियस के पास अपनी इनोसेंस प्रूव करने का कोई भी प्रूफ नहीं था। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर रूम में आए। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को एक स्ट्रेंज हिंट दिया। 3 चक्कर काफ़ी होंगे। हैरी और हरमाइनी को पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हरमाइनी को अचानक सब याद आ गया। उसने अपनी गर्दन में से एक गोल्ड चेन निकाली। उस चेन में एक छोटा सा आर ग्लास था। ये टाइम टर्नर था। हैरी हैरान रह गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डम्बलडोर ने उसे बिना सीधा बताए एक मिशन दिया था। हैरी और हरमाइनी टाइम टर्नर घुमाए। अचानक पूरी दुनिया उनके आसपास से घूमने लगी। सब कुछ रिवर्स होने लगा और कुछ ही सेकंड्स बाद वो 3 घंटे पहले चले गए थे। अब हैरी और हरमाइनी अपने ही पास्ट विजन को दूर से देख रहे थे। उन्होंने बहुत केयरफुल होकर सारा काम किया। अगर किसी ने उन्हें देख लिया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। दोनों छुपकर हैग्रिड के कैबिन के पास गए। वहीं बग्बी को एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जा रही थी। हैरी और हरमाइनी ने छुपकर बग्बी को आज़ाद किया। जब मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स वहाँ पहुँच रहे थे, बग्बी वहाँ नहीं था। इसी तरह बग्बी की जान बचा ली। अब उनका अगला टारगेट सीरियस था। दोनों ने वही सब इवेंट दोबारा देखे जो पहले हो चुके थे। उन्होंने खुद को भी दूर से देखा। हैरी को समझ आने लगा कि उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें उसका भी रोल था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी भी बाकी था। झील के पास वाला मोमेंट, वही मोमेंट जब डिमेटर्स ने हैरी और सीरियस को घेर लिया था। हैरी को पूरा यकीन था कि उसने अपने फादर को देखा, इसीलिए वो इंतज़ार करने लगा। उसे लगा कि जैसे जेम्स पॉटर भी किसी वक्त सामने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। डिमेटर्स फिर हैरी और सीरियस के पास पहुंच गए थे। हैरी छिपकर देख रहा था। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन जेम्स पॉटर नहीं आए। तब हैरी को एक बहुत बड़ी बात पता लगी। उस रात झील के पार कोई और नहीं, हैरी ही था। उसने खुद को ही देखा था। वही पावरफुल पेट्रोनस उसने खुद क्रिएट किया था, और अब वो उस मोमेंट में दोबारा जा चुका था। दोनों बग्बी को लेकर उड़ गए और उस टावर के पास पहुंचे जहां सीरियस को बंद किया गया था। सीरियस विंडो के पास उदास बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी उस विंडो के बाहर उसने देखा, वहाँ हैरी और हरमाइनी खड़े थे और उनके साथ बग्बी भी था। सीरियस को यकीन नहीं हुआ था। हैरी ने मुस्कुराते हुए उसे बाहर आने का इशारा किया। सीरियस तुरंत विंडो से बाहर निकला और बग्बी पर बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया और प्यार दोनों था। हैरी, तुम बहुत ब्रेव हो, सीरियस ने कहा। हैरी मुस्कुराया। कुछ देर पहले तक सीरियस एक भागा हुआ क्रिमिनल था। अब हैरी जानता था कि सीरियस उसके फादर का सबसे लॉयल दोस्त था। फिर वो बग्बी के साथ रात के अंधेरे में उड़ गए। हैरी उसे दूर से जाता हुआ देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग थी। पहली बार उसे लगा कि दुनिया में उसका कोई अपना भी है। अगली सुबह हॉगवर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी जानते थे कि पिछली रात क्या हुआ था। पीटर पेटिग्रू फिर से भाग चुका था, इसीलिए सीरियस की इनोसेंस अभी भी प्रूफ नहीं हो सकी थी। विज़र्ड वर्ल्ड अब भी उसे क्रिमिनल ही समझता था, लेकिन हैरी सच जानता था और उसके लिए ये काफ़ी था। कुछ दिन बाद प्रोफेसर लुपिन हैरी से मिलने आए। उनके चेहरे पर उदासी थी। हैरी को पता चला कि प्रोफेसर स्नेप ने सबको बता दिया था कि लुपिन एक वेयरवुल्फ है, इसलिए इस बात के बाद लुपिन ने हॉगवर्ट्स की जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया। हैरी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। प्रोफेसर लुपिन उसके फेवरेट टीचर्स में से एक थे। जाने से पहले लुपिन ने हैरी को एक इम्पॉर्टेंट बातें बताई।
उन्होंने हैरी को बताया कि उसके फादर जेम्स पॉटर एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो हैरी पर गर्व करते। अगर वो यहाँ होते तो हैरी की आंखों में आंसू आ गए। लुपिन हॉगवर्ट्स छोड़कर चले गए। स्कूल का साल भी ख़त्म हो रहा था। स्टूडेंट अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान हैरी को एक गिफ्ट मिला। ये गिफ्ट सीरियस के साइड से भेजा गया था। गिफ्ट के साथ एक लेटर भी आया था। लेटर में सीरियस ने हैरी को शुक्रिया अदा किया था। उसने लिखा था कि हैरी ने उसकी ज़िंदगी बचा ली। साथ ही सीरियस ने रॉन को एक नया आउल भी भेजा था क्योंकि उसका रैट स्क्रैबर असल में पीटर पिटिग्रू निकला था। हैरी लेटर पढ़कर खुश हो गया था। अब सीरियस सेफ था और हैरी के पास एक ऐसा इंसान था जो सच में उसकी परवाह करता था। मूवी के लास्ट सीन में हैरी अपना नया फायर बोल्ट ब्रूम देखता है। ये भी सीरियस ने ही उसके लिए भेजा था। हैरी ब्रूम पर बैठता है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। सो दोस्तों, यही मूवी का अंत होता है। हैरी पॉटर 4 movie explanation is coming soon. Stay tuned and don't forget to subscribe to the channel for more exciting content. Do like, share, comment and subscribe.